हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 14 जून 2022 राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। जो हमने 13 जून के प्रश्न देखे थे, उनमें जो मोस्ट है उनका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद में 14 जून की हम देख के चलेंगे। पीडीएफ डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। तो पहले 13 जून के जो इंपोर्टेंट प्रश्न हमने देखे थे, उनका भी हम रिवीजन कर लेते हैं। 13 जून को हमने बात की थी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी की योजना के तहत निजी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आपको ध्यान रखना है, गेस्ट फैकल्टी के तहत निजी शिक्षकों की हमारे राजस्थान में नियुक्ति की जाएगी, हमने कल बात की थी। फिर हमने बात की थी कि एक्सिस एनर्जी एंड ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स ने राजस्थान के जोधपुर जिले में 445 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की। ये हम कल देख चुके हैं। और हम बात करें तो हमने बात की कि राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को बढ़ाकर अब 2000 की जगह 5000 कर दिया गया है। 2000 की जगह 5000 कर दिया गया, हमने बात की। फिर हमने देखा था कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें पुरस्कार, हिंदुस्तान जिंक को पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है। और हमने बात की थी कि 62वें केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किसने किया था? कृष्णा पूनिया ने शुभारंभ किया था, जो हमारे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष हैं, आपको ध्यान रखना है। ये मैच जो होंगे वो कहाँ होंगे? स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में होंगे। साथ में हम बात करें तो यही मैच माउंट आबू में भी खेले जाएंगे। और हम बात करें, हमने बात की थी कि जयपुर में राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी? जयपुर में। राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदय कहाँ खोली जाएगी? जयपुर में खोली जाएगी। ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, इनके बारे में हमने देख लिया था। अब जो 14 जून के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर के अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना है, अवनी लेखरा का संबंध राजस्थान के जयपुर जिले से हैं। इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, फ्रांस में भी गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर की पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा ने फ्रांस में चल रहे पैरा निशानेबाज वर्ल्ड कप में 50 मीटर एयर राइफल में 458.3 स्कोर के साथ स्वर्ण जीता है। इससे पहले 10 मीटर एयर राइफल में भी इन्होंने स्वर्ण जीता था। अगला है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दी गई है? राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने की मंजूरी दी गई है। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना हमारे जयपुर में होगी, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भूसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर रखा जाएगा। भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, ऑप्शन बी सही होगा। भूसावर भरतपुर के राजस्थान के प्रथम दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का 20 मई 2021 को निधन हुआ था। हरियाणा व बिहार के राज्यपाल के पद पर भी ये रहे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल इनका 1980-81 ध्यान रखना है। अगला कि ग्राम बाधा में 1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी मिली है। यह किस जिले में है? ग्राम बाधा किस जिले में है? जैसलमेर में है। राजस्थान का पश्चिमी जिला जैसलमेर में, आपको ध्यान रखना है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो सम तहसील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी तहसील भी है। मरु महोत्सव की बात करें, मरु महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? मरु महोत्सव मरुस्थल जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। ब्रज महोत्सव भरतपुर का प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि हाल ही में मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? नाथ द्वारा राजसमंद में दी गई है। कहाँ? नाथ द्वारा राजसमंद में दी गई है। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में है।
राजसमंद झील, जिसके बारे में एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में ही है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में संचालित स्वामित्व योजना का संबंध है, राजस्थान में जो स्वामित्व योजना है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन से हमारे पास सही हो जाएगा। राजस्थान गांव में डिजिटल पट्टे जारी करने से, जो गांव में डिजिटल पट्टे जारी करते हैं उससे इसका संबंध है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानें कि मई 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गाँव में आबादी क्षेत्र डिजिटल पट्टे जारी करने संबंधी स्वामित्व योजना में 4 और जिले टोंक, बूंदी, अजमेर और पाली को शामिल कर लिया गया है। योजना के अंतर्गत जयपुर, दौसा, जैसलमेर एवं जोधपुर में पहले से ड्रोन सर्वे कार्य जारी है। अगला कि सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह है विचारों के द्वंद्व का विमोचन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा किया गया। विचारों के द्वंद्व सीपी जोशी द्वारा किया गया, ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने सुनील माथुर द्वारा रचित प्रथम काव्य संग्रह विचारों के द्वंद्व का विमोचन किया। इस काव्य ग्रंथ में समय की एक नई पहल से लेकर जीवन के विभिन्न प्रसंगों को संभावित करते हुए 25 कविताओं का संकलन किया गया है। अगला कि राजस्थान में ग्रीन टैक्स से 2020-21 में कितना राजस्व अर्जित किया है? 218.47 करोड़ राजस्व अर्जित किया है। ऑप्शन फर्स्ट 218.47 करोड़, आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्व एकत्रित करने के उद्देश्य से वाहन पंजीकरण में ग्रीन टैक्स वर्ष 2006 में लगाया गया था। राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन 29 फरवरी 2012 को किया गया था। प्रदेश में ग्रीन टैक्स के रूप में वर्ष 2019-20 में 218.47 करोड़ अर्जित किए गए हैं। अगला है कि सितंबर माह की शिक्षा विभाग की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, आपको बताना है। चूरू जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? चूरू जिले में है। ताल छापर अभ्यारण्य चूरू जिले में है, जो कृष्ण मृग व कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। तो चूरू जिला आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चूरू जिला। अंतिम पूछे तो धौलपुर अंतिम स्थान पर रहा है। चूरू प्रथम, धौलपुर अंतिम स्थान पर रहा है। अगला है कि 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में राजस्थान में कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें राजस्थान ने कुल 5 पदक जीते थे, ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 5 पदक। घोड़ा पछाड़ नदी पर हैंगिंग जैसा फुट ब्रिज बनेगा, यह किस जिले में है? घोड़ा पछाड़ नदी किस जिले में है? 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। तो बूंदी आपको ध्यान रखना है। 84 खंभों की छतरी भी बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग भी बूंदी में है। वैसे तारागढ़ दुर्ग अजमेर में भी एक, बूंदी में ही है। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, बूंदी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के एथलेटिक्स कोच महावीर सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड देने की घोषणा हुई है। ये राजस्थान के किस एथलीट के कोच हैं? तो ये सुंदर सिंह गुर्जर के कोच हैं। ऑप्शन फर्स्ट सुंदर सिंह गुर्जर, आपको ध्यान रखना है। करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के भाला फेंक में कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन फर्स्ट सुंदर सिंह गुर्जर। और अंतिम प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में से किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन किया? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। यह एक आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान है जो समर्पित रूप से पेट्रोकेमिकल एवं संबंध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करेगा। पेट्रोकेमिकल विभिन्न रासायनिक यौगिकों के हाइड्रोकार्बन से प्राप्त किए जाते हैं। यह हाइड्रोकार्बन कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से युक्त है। भारत में वर्तमान में 23 रिफाइनरियां कार्यरत हैं और भारत वर्ष 2025 तक अपनी शोधन क्षमता को 400 मिलियन टन कर लेगा। तो दोस्तों ये राजस्थान करंट अफेयर 14 जून मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमने देख लिए। वापस रिवाइज कर लो, रिवीजन कर लो, ताकि अभी आपके अच्छे से याद हो जाए। कोशिश करा करो कि इनको आप लिख कर याद करो, ताकि माइंड में आपके सारा सब कुछ सेट हो जाए।
वीडियो को आपको जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।